होती है इसकी, ये उस हिसाब से होती है कि मतलब जो हमने लीड्स वगैरह इसमें डाल रखी हैं या सर्चेस वगैरह डाल रखे हैं। अच्छा, ठीक जो है। पहले से कर रखे हैं वो। हाँ हाँ, जो हम्म। पहले से सर्चेस वगैरह बना रखे हैं। ओके ओके। ठीक है। तो इसमें जैसे बहुत सारे तुम सेव्ड सर्चेस भी देख सकोगे। ठीक है, अब इसमें सारे आ जाएंगे जो लोग जिन्होंने भी बनाया होगा कंपनी में, जो जो भी संदीप का यूज कर रहे होंगे। हम्म। ठीक है। अब क्या है कि इसमें दो तरीके से इसमें वो होता है। ठीक है। वैसे तो बहुत सारे यूजेस होते हैं इसके यार, मतलब बहुत ही बड़ी चीज है इस नेविगेटर तो। ठीक है। लेकिन तुम्हारे जो मेन मेन चीजें काम आएंगी वो बता देता हूँ। ठीक है। एक तो ये है अकाउंट्स की लिस्ट वगैरह बनाना, जैसे तुम्हें। ठीक है। कि अकाउंट सर्च कैसे करते हैं, कि अकाउंट्स पे फिल्टर कैसे लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल तुम कंपनीज ढूंढ रहे हो, अभी तुम बंदे नहीं ढूंढ रहे, लीड्स नहीं ढूंढ रहे, तुम अभी सिर्फ अकाउंट्स ढूंढ रहे हो। ओके। ठीक है। तो यहाँ से कुछ कुछ तुम फिल्टर्स लगा सकते हो कि उस कंपनी का एनुअल रेवेन्यू कितना होना चाहिए, कंपनी का हेड काउंट कितना होना चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने लगाया कि इसका हेड काउंट 500 से 1000 का होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। और इसकी जो है लोकेशन जो है इसकी यूएस में होनी चाहिए, और इंडस्ट्रीज में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी। ठीक है। ठीक है। ये 816 कंपनियां तुम्हारे सामने आएगी। फर्दर तुम और फिल्टर्स लगा के इसको वो कर सकते हो। ठीक है। तो ये तो बन गई तुम्हारी सर्च। ओके ओके। ठीक है। अब ये सर्च बनाने के बाद तुम बनाते हो, फर्दर तुम बनाते हो लिस्ट। ठीक है। तो इसमें सेव टू लिस्ट, क्रिएट न्यू लिस्ट, अकाउंट्स लिस्ट डेमो, क्रिएट एंड सेव। ठीक है। अब फिर ऊपर से यहाँ से जब तुम होम के साइड पे अकाउंट्स पे जाओगे तो अकाउंट्स की जितनी लिस्ट बनी होंगी तुम्हारी वो तुम्हारे सामने आ जाएंगी। ठीक है। ये हमने अभी भी बनाया था। अकाउंट्स लिस्ट डेमो, ये 3 अकाउंट्स आ गए इसमें। ठीक है। ठीक है। ओके, ये हो गई कंपनीज के फिल्टर्स की बात। ठीक है। फिर आते हैं लीड्स के फिल्टर्स। ठीक है। अब इसमें मैं जनरली कैसे बनाता हूँ तो मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले करंट कंपनी कौन सी, इसमें मैंने कंपनी सिलेक्ट करके डाली हुई है। कुछ अकाउंट्स की लिस्ट थी मेरे पास, तो वो कंपनीज के नाम मैंने यहाँ पे डाल दिए। ठीक है। ठीक है। एक एक करके डाल भी सकते हो, हटा भी सकते हो। अच्छा, वही जो अभी आपने कंपनीज निकाली है जैसे। फॉर एग्जांपल इसमें तुम्हें इसमें माइक्रोसॉफ्ट का डालना है, तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट के मैं बंदे इंक्लूड कर दूंगा। राइट हैंड साइड पे रिजल्ट्स देखना पड़ जाएंगे एकदम से। ठीक है। 4K प्लस रिजल्ट हो गए, 715 थे। ठीक है। ये तो मेरा पहला फिल्टर होता है। ठीक है। सो ये रिजल्ट लीड वाइज करण भाई, जो लीड वाइज जैसे आपने ये मतलब कंपनीज जो डाली है फिल्टर लगाया है कंपनीज पे, सो इसमें जो सर्च रिजल्ट्स में ये जो आती है स्पेसिफिक लोकेशन के हिसाब से आती है, जैसे यूएस सेलेक्ट किया था स्टार्टिंग में। वही अब आगे और भी फिल्टर्स हैं। ये तो हो गया पहला फिल्टर जिसमें मैंने कंपनी नेम डाला है कि किस कंपनी से होने चाहिए ये बंदे। ठीक है। ये मेरा पहला फिल्टर हो गया। सेकंड फिल्टर है करंट जॉब टाइटल में उनके ये होना चाहिए कुछ ना कुछ इसमें से।
ठीक है। लर्निंग हो, L&D हो, लीडरशिप हो, OD हो, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट हो, पीपल हो, HR हो, ह्यूमन रिसोर्सेज हो, कुछ भी। ठीक है। ठीक है, जो भी तुम्हारे प्रोफाइल्स हैं। ठीक है, ये प्रोफाइल मतलब उसके जॉब टाइटल में ऐसा कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी मेरे पास आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर आ रहा है, ठीक है, तो इसमें कोई ना कोई मैंने ये फिल्टर डाला हुआ है, जैसे ह्यूमन रिसोर्सेस, है ना, तो ये ह्यूमन रिसोर्सेस इसके करंट उसमें है जॉब टाइटल में। ऐसे कोई ट्रेनिंग वाला होगा, कोई कुछ होगा, हाँ, जो भी HR वाले मतलब होंगे। इनके फिल्टर में जो भी हमने डाला है उसके जो भी मतलब डेजिग्नेशन में जॉब टाइटल में होगा, अगर वही कीवर्ड्स तो वो आ जाएंगे सर्च रिजल्ट्स में। यस। बाकी चाहो तो यहाँ से सीनियरिटी लेवल भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके। ठीक है, डायरेक्टर, ये इन ट्रेनिंग मत डालना, इन ट्रेनिंग वाले वो होते हैं जो मतलब इंटर्नशिप कर रहे हो या वैसा Internship कुछ। अच्छा, हाँ, अच्छा। मतलब ये ट्रेनिंग वाले बंदे नहीं है, ये वो है जो ट्रेनिंग के अंडर है मतलब अभी। ठीक है, तो इनको मत लेना। बाकी यहाँ से तुम डाल सकते हो कोई भी, अलग अलग वो आ रहे हैं, लेकिन मैं जनरली डालता नहीं हूँ क्योंकि थोड़ा एक्यूरेट नहीं होता कई बार ये, तो इधर उधर प्रोफाइल्स थोड़ी कम हो जाती हैं, तो फिर मैं डालता नहीं हूँ जनरली। लेकिन तुम लोग डाल के देख सकते हो और लिस्ट बना के देखो, मतलब कुछ कुछ इससे खेल के देखना, ठीक तो है। तुम्हें बेस्ट तुम्हें अपना समझ आएगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। ठीक है, ऐसे और भी फिल्टर्स होते हैं यार, होने को तो बहुत सारे होते हैं, मतलब वी कैन यूज इट वेरी पावरफुली। लाइक पास्ट में जॉब टाइटल क्या था, हम चाहते हैं कि पहले कोई प्रोक्योरमेंट का बंदा था, वो अब लर्निंग में आ गया है, वैसा बंदा चाहिए हमें, तो वैसा भी हम ढूंढ सकते हैं पास्ट जॉब टाइटल डाल के, है ना। कि हम चाहते हैं कि कम से कम 5 साल से उस कंपनी में काम कर रहा हो, तो ईयर्स इन करंट कंपनी, ये मतलब सिलेक्ट कर सकते हैं हम। ठीक है। ठीक है। समझ रहे हो। तो ऐसे होने बहुत पावरफुल टूल है ये, मतलब बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं इसमें अलग अलग। फिर इसमें नेक्स्ट मैंने डाला हुआ है लोकेशन का, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा का। ठीक है। ठीक है। अब इन केस तुम लोग ऐसे कंपनी वाइज नहीं जाना चाहते, यू कैन ऑल्सो गो इंडस्ट्री वाइज। ठीक है, यहाँ से इंडस्ट्री सिलेक्ट कर सकते हो, कौन सी इंडस्ट्री में काम कर रहा है। मतलब करण भाई किस इंडस्ट्री में ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्स आया आपको? यार सबसे बेस्ट इंडस्ट्री होती है एनर्जी की, ऑयल एंड गैस, एनर्जी, और उसी से रिलेटेड जो रहती हैं। अच्छा, फिर अच्छा। जब तुम ऑयल एंड गैस और एनर्जी वगैरह ढूंढोगे तो उसमें फिर तुम्हें माइनिंग वगैरह भी आने लग जाएगा, क्योंकि इन सम वेज माइनिंग इज आल्सो रिलेटेड टू एनर्जी, क्योंकि पेट्रोलियम की भी जो माइनिंग टाइप होती है तो वो वाली कंपनीज भी आ जाती हैं। अच्छा। तो माइनिंग की ओवरऑल पूरा उठा के उस इंडस्ट्री में डाल देते, तो हाँ माइनिंग इज आल्सो गुड। एनर्जी, ऑयल एंड गैस, मुझे तो सबसे अच्छा रिजल्ट आज तक उसी से आया है। अच्छा। हाँ, मेरे जितने अकाउंट क्लोज हुए हैं उधर से हुए हैं। और फिर ये है यहाँ पे और कुछ बायर इंटेंट वगैरह यार, ये फिल्टर्स तब काम आते हैं जब कंपनी की बायर इंटेंट सिलेक्टेड हो, कि हाँ बायर इंटेंट होता है कि ये कुछ सिग्नल्स होते हैं कि कुछ कंपनी के बंदे अगर ऑनलाइन कुछ ऐसा डाल रहे हैं कि हमें लर्निंग की रिक्वायरमेंट है, ये प्रोजेक्ट हम निकालने वाले हैं, ऐसा कुछ है, तो वो वैसे टाइप के बायर इंटेंट सिग्नल्स पकड़ के और उन अकाउंट्स को और उन लीड्स को तुम्हें पकड़ा देता है। बट ये बायर इंटेंट वगैरह सेट करना पड़ता है, ये आज तक किसी ने किया नहीं है यहाँ पे। अच्छा, अच्छा। तो हाँ मतलब बट यू कैन, पता नहीं मतलब तुम तो कैसे यूज कर पाओगे। और ये एक्चुअली थोड़ा न्यू फीचर है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं हुआ इस वाले फीचर को, बट हाँ। और अगर तुम चाहते हो कि ऑलरेडी कनेक्शन है वैसा चाहिए तुम्हें, तो वैसा भी मिल जाएगा। कनेक्शंस ऑफ किसी पर्टिकुलर बंदे के कनेक्शंस में ढूंढ रहे हो उन बंदों को, तो वो भी मिल जाएंगे। ओके। ठीक है। और ये थोड़ा अच्छी चीज आती है, ये
तुम्हें काम आ सकती है ये चीजें। तो रिसेंट अपडेट्स वाले जो फिल्टर होते हैं ना, इसमें क्या होता है कि जॉब चेंजेस, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम जॉब चेंजेस रिसेंट वाले ढूंढोगे तो ये लास्ट 3 महीने के या 6 महीने में जो भी मतलब ऐसा होगा, सेट करा होगा हमने इसमें सेटिंग्स में जाके हो जाएगा वो। तो लास्ट 3 महीने या 6 महीने वाला किसी ने जॉब चेंज करी होगी और इन पोजीशंस पे आए होंगे जॉब चेंज करने के बाद जो तुमने मेंशन करी है, तो वो वाली प्रोफाइल्स दिखाएगा वो। तो इससे होता क्या है कि जो नया नया बंदा आया होता है उसको काम करके दिखाना भी होता है, और कई बार एक पोजीशन के लिए बंदों को इसलिए हायर किया जाता है कि कुछ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स हैं जो उसको देने वाले हैं वो लोग, इसलिए उनको हायर किया जाता है। तो चांसेस आर वेरी हाई कोई बंदा किसी कंपनी में नया आए तो देयर इज अ चांस कि वो तुम्हें प्रोजेक्ट वगैरह दे सकता है, क्योंकि जो 2-3 चीजें होती है यार, जो काफी टाइम से किसी कंपनी में होता है वो थोड़ा अकड़ू टाइप भी हो जाता है वो बंदा। तो वो काम कर करके थोड़ा वैसे घिस चुका होता है, तो उसको मतलब नहीं होता है, उसके ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स बने होते हैं उस कंपनी के थ्रू, है ना। तो वो सालों से बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स ले रहा है, बहुत सारे उसके वेंडर फिक्स है। लेकिन जो नया बंदा आया वो हो सकता है नए वेंडर्स ढूंढे और थोड़ा नए चेंजेस कनेक्शंस बनाए और कुछ काम करके दिखाना चाहे, कुछ चेंज करके दिखाना चाहे, कुछ नए आइडियाज लाना चाहे, तो देयर इज अ हाई चांस कि वैसे बंदे तुमको प्रोजेक्ट्स वगैरह दे सकते हैं। तो ये कभी कभार तुम यूज करके देख सकते हो। who have recently changed jobs and posted on LinkedIn if you're, तो इसमें क्या है कि तुम अपना लिस्ट बना के तुम अपने आईडी से भी उनको रिक्वेस्ट वगैरह भेज सकते हो, पर्सनल आईडी से लिंक्डइन से। तो जो बंदे पोस्ट करते रहते हैं लिंक्डइन पे तो वो जनरली एक्टिव है लिंक्डइन पे, है ना। तो देयर इज अ हायर चांस कि तुम उन लोगों को लिंक्डइन पे मैसेज करोगे तो दे विल रिप्लाई टू यू। ठीक है। तो थोड़ा लीड बनाना इजी हो जाता है इन दो रीसेंट अपडेट्स वालों से। ओके, एक बार करण भाई क्लिक करना है ये चेंज जॉब्स में फिल्टर। कौन सा? चेंज जॉब्स में 20 आएंगे इसमें, 20 आएंगे 20। अच्छा, ये जो 20 लिखा हुआ है 20 मेंबर्स। हाँ हाँ भाई ओके ओके ओके। अब इन 20 में से फर्दर 2 ऐसे हैं जो जिन्होंने रिसेंटली पोस्ट किया लिंक्डइन पे। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो वैसे तो मतलब हमारी कंपनी में तो ऐसा बोलते हैं कि मतलब क्या कहते हैं, जो बहुत साल से वो कंपनी में उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है। हाँ उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है, बट तुम्हें काम मिलने की उम्मीद ज्यादा इससे रहेगी। बाकी तुम करके देखना, ऐसे कोई वो नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल किसी में भी नहीं होता है। तो तुम जितना करोगे उतने से पता चलेगा, तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से पता चलेगा चीजें। ठीक है। और हाँ, और इसमें क्या है कि यहाँ पे था यार, हाँ अब जैसे हमने कोई लिस्ट की वो बनाई थी, हम चाहते हैं कि हमने पहले से एक लिस्ट बनाई हुई है अकाउंट्स की, उसमें से ही हमें लिस्ट चाहिए, तो यहाँ से उसको उस अकाउंट लिस्ट को तुम इंक्लूड कर सकते हो। ओके ठीक है। ये अभी 0 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे मतलब ये फिल्टर लगाया हुआ है ना इन कंपनीज का। तो ऐसी तो हो नहीं सकता जो इस कंपनी में भी काम करता हो और इस कंपनी में भी काम करता हो। तो ये सारी कंपनीज में हटाऊंगा, तो ये सिर्फ इस पर्टिकुलर जो लिस्ट में हमारे अकाउंट्स हैं उसमें से रिजल्ट्स दे देगा मुझे। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मतलब इसलिए मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में वो बताया था कि मतलब अगर अकाउंट लिस्ट भी बनाना चाहो तो बना सकते हो, एंड देन यू कैन डायरेक्टली यूज दैट अकाउंट लिस्ट ओवर हियर। तो तुम्हें अलग अलग से यहाँ पे कंपनियां डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो तुम्हें 5 या 10 कोई अकाउंट्स दिए कि इसमें से करना है, तो तुम वो बस सीधा लिस्ट बनाओ उनकी और वो लिस्ट यहाँ पे डाल दो अकाउंट लिस्ट में। ठीक है। तो सीधा उन्हीं कंपनी में से तुम्हें दे देगा। बाकी ये CRM वगैरह एनेबल किया नहीं हुआ है तो कोई फायदा नहीं है इसका।
तो और यही है, पर्सोना भी डिफाइंड होनी चाहिए पहले से, ये भी डिफाइंड तो है नहीं। वही है, ये भी वही चीज है, सेव्ड लिस्ट एंड अकाउंट्स, तो वही, तो ऐसा कोई Okay. वो नहीं है, ठीक है। ओके तो करण अब भाई ये- इसमें मतलब सेल्स नेविगेटर में क्या है कि जो लिस्ट वगैरह अकाउंट लिस्ट वगैरह है वो इसी उस पे सेव होती है सेल्स नेविगेटर अकाउंट पे, ना कि हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डेटा को। नहीं, जैसे ये- एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसी का मैं अभी बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। ओके हाँ, अब ये हमारा बन गया सर्च, ठीक है। ये हमारे सारे फिल्टर्स थे, ये फिल्टर्स लगा के हमारा बन गया सर्च। अभी तक हम कर रहे थे सर्च। अब ये सर्च एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं होती, मतलब कुछ कुछ हमें चाहिए होंगे, कुछ कुछ नहीं भी चाहिए होंगे, ठीक है। मान लो हमें कुछ इसमें से ये तो सारे सही लग रहे हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमने सिलेक्ट ऑल कर लिया इसमें, ठीक है। जो जो बेकार के लग रहे हो तो हटा सकते हैं हम इसमें से। ये सारा मैन्युअली करना पड़ेगा। हाँ, अब फॉर एग्जांपल ये कोऑर्डिनेटर है, इसको हटा दिया मैंने, ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने we have to save it to a list, ठीक है। एक पेज पे 25 कनेक्शंस आते हैं, ओके। ठीक है। तो ऐसे जितने भी होंगे वो उतने पेजेस पे आएंगे, ठीक है। एंड यू कैन फर्दर सिलेक्ट, जब तुम नेक्स्ट पेज पे जाओगे तुम्हें फिर और सिलेक्ट करने होंगे उसमें से, ठीक है। नाउ व्हेन यू सेव दीज लीड्स, इट विल गो टू योर लीड्स लिस्ट ओवर हियर, ठीक है। ऊपर से लीड्स में गए और ये तुम्हारी लिस्ट का डेमो आ गया, ओ सॉरी, लिस्ट डेमो का वो आ गया, पूरी लिस्ट आ गई। ओके ओके, ठीक है, ये हमारे काम के बंदे हैं मतलब, ठीक है। ठीक है। अब कोई भी सॉफ्टवेयर है तुम्हारा, जूम इन्फो हुआ या ये अपोलो हुआ या लूशा हुआ, ठीक है। लूशा तो मैंने खैर इतना यूज किया नहीं है,